गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 दिसंबर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं ना उसको कवर किया जाता है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप जीएस से जुड़े किसी भी प्रश्न पे बात करना चाहते हैं या करंट अफेयर के लिए आप 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। आइए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। देखिए अभी जो है ना आपको पता है सीरिया न्यूज़ में चल रहा है। सीरिया इसलिए न्यूज़ में आ गया है क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है। जो विद्रोही जो गुट थे ना उन्होंने जो है ये जो ऑफिशियली जो हाउस होता है राष्ट्रपति का उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है सीरिया पे जो शासन चल रहा था जिस परिवार का 50 वर्षों से वो खत्म हो गया। वहां से मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना सीधा सीरिया को टारगेट कीजिएगा। देखिए सीरिया जो है ना यही क्वेश्चन पूछता है। अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे ना वहां पे तो बोलता है कि जो मेडिटेरियन जो सी है, जो भूमध्य सागर जो है वो क्या सीरिया से लगता है? तो बिल्कुल नहीं लगता है। जो मेडिटेरियन सी आपने देखा होगा जॉर्डन से भी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है ना कई दफा पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको टारगेट किया। सीरिया जो है का राजधानी याद रखिएगा दासमिक। क्या है? दासमिक, है ना। तो दासमिक को देख लीजिएगा। और एक तरफ क्या देता है, कंट्री का नाम दे देगा, दूसरी तरफ कैपिटल दे देगा, उसको मैचिंग करने का जो है करने को बोलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो और एक चीज याद रखिए, जो सीरिया है ना इजराइल और जो सीरिया है उसके बीच में सीमा साझा होता है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि इजराइल न्यूज में आ चुका है। फिर हम लोग बात करेंगे भाजपा ने रोहिंग्या को बसाने की साजिश की। आप जो पार्टी है ना उसने आरोप लगाया है कि जो भाजपा जो पार्टी है वो क्या कर रही है, रोहिंग्या को बसाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और यही आर्टिकल पूरा देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है रोहिंग्या को लेकर। देखिए रोहिंग्या जो है ना शरणार्थी है रोहिंग्या। ठीक है, और ये म्यांमार से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? म्यांमार से जुड़ा हुआ है। कहाँ के शरणार्थी है? ये म्यांमार के। पहला फैक्ट याद रखिएगा। म्यांमार को लेकर यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के साथ। ये 4 राज्य याद रखेंगे। देखिए चाइना में ना एक जो अल्पसंख्यक समूह है उइगर, क्या नाम है? उइगर, जो मुस्लिम कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि उइगर जो कमिटी है किस देश से जुड़ा हुआ है। तो रोहिंग्या भी आप याद रखिएगा। एक ब्रू ट्राइब जो है ना हमारे भारत में है जो कि त्रिपुरा में बसा हुआ है अभी, और वो जो है ना मिजोरम से त्रिपुरा के बीच में इन लोगों के बीच में विवाद चल रहा था। ठीक है, ब्रू ट्राइब को बसाने को लेकर। तो ये भी आप याद रखेंगे। जो महत्वपूर्ण शब्द न्यूज में रहता है जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं वही टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। जो लोग जुड़े नहीं है जुड़ सकते हैं, लिंक हमारा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है ना तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिएगा, वहां पर लिंक अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। ये देखिए अभी अफगानिस्तान से जो सेब आ रहे हैं ना, ठीक है, तो हिमाचल और कश्मीर में जो सेब है ना उसके लिए चिंता उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, अब तो हर एग्जाम में पूछ रहा है। यूपीएससी में भी पूछ रहा है, जेपीएससी में भी पूछा है। ठीक है, और यूपीपीसीएस में भी देखने को मिला है। अफगानिस्तान को लेकर देखिए, अफगानिस्तान को लेकर यही क्वेश्चन पूछा है कि अफगानिस्तान जो है किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो 6 देश याद रखिएगा। कौन कौन? ईरान, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, 3 हो गया। इधर है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और एक और देश थे उज्बेकिस्तान। ये 6 कंट्री याद रखिएगा। अफगानिस्तान को लेकर एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, अब पाकिस्तान को भी ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान भी जो है ना किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है वो भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब ये ट्रेंड आ रहा है। क्योंकि भारत की ये सब जो है नेबर कंट्री है, और नेबर कंट्री होने के कारण जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं वो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, किन किन देशों के साथ नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है, सभी जानते हैं, और आप इस डेट को ध्यान में रखकर ही तैयारी कर रहे होंगे। और अभी अभी बहुत शोर शराबा हुआ था यहाँ पे। लोग जो छात्र थे डिमांड कर रहे थे कि जो है डेट बढ़ाया जाए। ठीक है, जो फॉर्म भरने का जो तिथि था ना उसको भी बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन कमीशन यहाँ स्पष्ट कर दिया क्योंकि आपको हमने टाइम दिया था, 4 दिन एक्स्ट्रा दिया था, तो इसको लेकर जो है अब टाइम नहीं बढ़ाएगा। और 13 दिसंबर को जो है एक शिफ्ट में और 1 पेपर के साथ एग्जाम ले लिया जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको पता ही होगा ये सब चीज़। कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी को लेकर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप याद रखेंगे आर्टिकल 315 में आपको जो है इसके बारे में जिक्र मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो मेंबर होते हैं ना, उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन जब हटाने की बारी आएगा तो राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आप ध्यान रखेंगे।
ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितना भी जॉब होता है ना स्टेट में, उसकी जो जिम्मेवारी होती है यही कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम लेकर, है ना। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करेंगे, ये आपको ऐसे पेपर में काम आएगा, ठीक है। एथिकल क्वेश्चन जो आएगा वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। फिर मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये सब कोटेशन जो है काफ़ी काम आते हैं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा 10 कोटेशन का या 15 कोटेशन का, और उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आप मेंस दे रहे होंगे ना तो यही सब कोटेशन जो है आपको याद आएगा, क्योंकि आपने हज़ारों पढ़ लिया हो वो याद नहीं रहने वाला, लेकिन आपने जो लिमिटेड होकर जो 10 चीज़ों को आपने 10 बार पढ़ा है ना, वो चीज़ एग्जाम में याद रहेगा। जब मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था ना, तो वहाँ पे जो है मैंने क्या किया था, एक लिस्ट बना लिया था महात्मा गांधी को लेकर, जो उनका इंपॉर्टेंट कोटेशन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का। उनको पता है कि इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, और जहाँ प्रश्न दिखा था मैंने कोटेशन डाल दिया था। ओके, तो मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते रहता हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कोटेशन देख लेते हैं कि सामान्य जो नेता होते हैं ना, उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। महान नेता वहाँ वो होते हैं जहाँ लोग जाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जाने की आशा रखते हैं, ठीक है। तो ये आप जब भी लीडरशिप से प्रश्न आए ना, तो यहाँ पे कोटेशन को शुरू कीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे जोखिम को लेकर। कुल मिलाकर मिड डे जो मील है ना, उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। इसी को अब जो है पोषण पीएम पोषण जो है योजना नाम दिया गया ना, पोषण योजना नाम दिया गया। पहले मिड डे मील जो है ना 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था, और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और पीएम पोषण योजना 2021 में इसका नाम बदल के कर दिया गया। तो दो चीज याद रखिए, यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे मंत्रालय पूछ लेगा, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। मिड डे मील में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना उनको मुफ्त में जो है खाना, पका हुआ खाना मिलता है। तो ये आर्टिकल फिर छपा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल होते हैं ना, उसमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो बैकग्राउंड होता है, जो उनके माता पिता होते हैं, उनका समाज के काफ़ी पिछड़े लोग होते हैं, समाज में जो है उनका सुविधाओं का अभाव होता है, तो वो लोग वहाँ पे पढ़ने को जाते हैं स्कूलों में, ठीक है। और मिड डे मील का जो वो लोग लाभ लेते हैं तभी तो जाके स्कूल को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि नहीं तो आप देखेंगे कि जिनके पास संसाधन नहीं है वो लोग कहाँ से स्कूलिंग का खर्च उठा पाएंगे। आप लोग प्राइवेट स्कूलों का जो फी देख रहे होंगे, ठीक है, जो सीबीएसई में पढ़ते हैं उनका फी आप देख रहे होंगे, और जो गवर्नमेंट स्कूल में या लोकल बॉडी जो स्कूल होता है वहाँ पर पढ़ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो लेखक है, यहाँ पे जो बात उठाया गया, मुद्दा उठाया गया है कि ऐसा घटना बार बार क्यों मिलता है कि बच्चे जो है मिड डे मील का भोजन खा के बीमार पड़ जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है, और ये जो घटना है एक बार नहीं, ये बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे जो लेखक ने यही बताया है कि जो कमजोर तबके हैं, क्या उनके पास ये पावर नहीं है, क्या उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अच्छे खाना खा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो महकमा है, जो यहाँ पर सिस्टम है, उस पर प्रश्न उठाया गया है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे मैंने पॉइंट डिस्कस किया ना, पीएम पोषण योजना के बारे में और मिड डे मील योजना के बारे में, शिक्षा मंत्रालय के बारे में 15 अगस्त 1995 को लेकर, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, यही सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आते हैं भारत चाइना संबंध में लेकर। देखिए अभी जो है काफ़ी दिनों से भारत और चाइना के जो रिलेशन है काफ़ी तनावपूर्ण देखने को मिला, लेकिन अभी हाल के दिनों में वहाँ पे जो है समझौता होता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे आपको मेंस में डिस्कस कर देंगे। देखिए चाइना अभी चाहता है, चाइना का सबसे बड़ा कंपटीटर अभी अमेरिका है ना। तो अभी चाइना से लड़ने के लिए वो भारत से अभी दुश्मनी मोल नहीं लेगा, ठीक है। और भारत भी जो है ना एक डेवलपिंग कंट्री से अब डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है। भारत की भी अपनी जरूरतें, अपने राष्ट्रीय हित है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत जो है ना सब देशों के साथ जो है अपनी संबंधों को बैलेंस करके रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये सब तो ठीक है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहले याद रख लीजिए, भारत और चाइना के बीच में यह क्वेश्चन पूछता है कि जो मैकमोहन लाइन आपने सुना है ना, मैकमोहन, जो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है उसको डिसाइड करता है मैकमोहन लाइन। सीधा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना जो है ना बोलता है कि ये चाइना का हिस्सा है, ठीक है, और वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। पहला ये फैक्ट ये हो गया। पिछले बार बीपीएससी में क्या पूछ लिया था कि जो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा है, ये किस देश ने मान्यता दिया है अभी हाल में? तो अमेरिका ने दिया था, ठीक है। और पता ही है जितने भी 28 स्टेट है भारत के और 8 यूटी है ना, ये भारत का अभिन्न अंग है, और ये कभी अलग नहीं हो सकते, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत चाइना में जो गलवान घाटी में जो हिंसक हुआ है जून 2020 में, ये भी बीपीएससी में पूछ लिया डेट को लेकर, ये घटना कब शुरू हुआ था? जून 2020 में गलवान घाटी को लेकर हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और चाइना के साथ हम लोग जो है कितने राज्य या यूटी जो है सीमा साझा करते हैं? तो कि चाइना के साथ जो है ना, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देते हैं आपका, यूके मतलब उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम के साथ, ठीक है, और एक और है अरुणाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। ये तमाम राज्य और यूटी के साथ हम लोग बाउंड्री साझा करते हैं, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए
और मुझे कुछ खास याद तो नहीं आ रहा। हाँ, एक और पूछता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। बोलेगा कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है ना किस देश से जुड़ा हुआ है, तो ये चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। और अभी हाल ही में ना ब्राजील जो कंट्री है ना वो BRI से अलग हो गया, ये भी याद रखिए, करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी जो है ना कुछ दिन पहले हमने जो है आर्टिकल डिस्कस किया था प्रोब 3 जो मिशन है, जो सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करने के लिए PSLV 59 यूज किया जा रहा है। तो कुछ तकनीकी कमियों के कारण जो है इसको रोक दिया गया था, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया गया था। सीधा पूछेगा कि प्रोब 3 मिशन जो ना किससे जुड़ा हुआ है, तो सूर्य के अध्ययन से, सूर्य का स्टडी करने के लिए। पहला फैक्ट याद रखिएगा, जो प्रोब 3 है ना वो 2 देशों का बीच का या 2 एजेंसी के बीच का यह समझौता है। जैसे इसरो हो गया अपना भारत की तरफ से, और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ये यूरोप का है। ये दोनों का जो क्या है कंबाइंड, ये यहाँ पे ये मिशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं FDI को लेकर। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ओके, FII। तो ये 2 प्रकार के जो FDI भारत में देखने को मिलता है। तो FDI जो है ना 1000 अरब डॉलर को हम लोग पार कर चुके हैं। सबसे ज्यादा FDI सिंगापुर से आता है, ये फैक्ट याद रखेंगे आप, सिंगापुर से। लेकिन जो 10 सालों में अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा आया है वो मॉरिशस से। कहां से आया है? मॉरिशस से। ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। किन क्षेत्रों में आया है FDI अधिक? तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सर्विस सेक्टर के, और हार्डवेयर और कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, में आपको देखने को मिलेगा। ये तमाम फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं विदेश सचिव कौन है? मिस्री। विदेश सचिव कौन है यहाँ पे? मिस्री यहाँ पे। तो ये भी याद रखिएगा कि फॉरेन जो सेक्रेटरी हमारे कौन है? तो विक्रम मिस्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डोनो पोलो को लेकर, ईटानगर, और यहाँ पे फल्गु नदी को लेकर, ठीक है। और ये इक्वेटर वाला कंट्री है, और यहाँ पे मेघालय, असम को लोकेशन ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जॉर्डन अभी न्यूज़ में चल रहा ना, सीरिया न्यूज़ में चल रहा ना, तो इसका लोकेशन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मेडिटेरियन सी को लेकर भी आप याद रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल पे। धन्यवाद।